क्या कभी किसी ने आपको ऐसे शब्द बोले हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह टूट गए हो, या ऐसे शब्द बोले हैं जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी बदल गई हो, यानी उन शब्दों ने आपको जिंदगी भर मोटिवेट किया हो, हौसला दिया हो। आज मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ शब्द आपकी सोच और एनर्जी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इमरान मलिक, NLP लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, स्पिरिचुअल हीलर, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी चीज पर जो कि नजर नहीं आती लेकिन जिंदगी बदल देती है। हम सबके पास एक सुपर पावर है और वो है हमारे शब्द। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और जैसा हम बोलते हैं वैसी हमारी जिंदगी बनती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे शब्द होते हैं। और दुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड। वर्ल्ड से अगर एल को हटा दिया जाए तो क्या बनता है? वर्ड्स, यानी शब्द। यानी हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। और एल का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना। अगर आपने अपने शब्दों की सही से लर्निंग कर ली तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। देखिए, सब कुछ बोलने से ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलें, पावरफुल बोलें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, नाकारा है, तेरे बस का कुछ नहीं, तो ये शब्द सुनकर बच्चा हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सच और झूठ में, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। जो उसको बोला जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसा बच्चा जिसको ज्यादा नकारा जाता है, जिसको ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जिसको बार बार टोका जाता है, कमजोर कहा जाता है, ऐसा बच्चा जिंदगी भर कमजोर होकर रह जाता है। वहीं अगर ऐसे बच्चे को टीचर ये कहे कि बेटा तुम काबिल हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे अंदर आग है लेकिन जरूरत है बस उसे जलाने की, तो वही बच्चा पूरी जिंदगी बदल सकता है। शब्दों से सब कुछ होता है। शब्द उम्मीद भी जगा सकते हैं और उम्मीद को खत्म भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे जो अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी प्रजा के साथ हमेशा इंसाफ करते थे। उनका दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं था। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन राजपुरोहित उनके पास आए, बोले कि राजा मुझे आपसे बात करनी है। राजा बोले कि बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। राजा उन्हें अकेले में लेकर कहा कि अब बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे और मुझे सजा नहीं देंगे। राजा ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप हमारे राजपुरोहित हैं, बेझिझक बताइए आपको क्या कहना है। राजपुरोहित ने कहा कि मैंने आपकी कुंडली देखी है और अच्छे से गणना की है। आप 30 जनवरी शाम 4 बजे हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बहुत तेज से हंसे और कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी उम्र 30-35 साल है, ऐसे कैसे हो सकता है। राजपुरोहित बोले कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से गणना की है, बहुत अच्छे से देखा है, यह सच है। राजा की और राजपुरोहित की बात वहीं रुक गई। दिन भर राजा अपने काम में लगे रहे। जब रात में राजा सोने के लिए गए तो उनको राजपुरोहित की बात याद आने लगी कि राजपुरोहित ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। रात भर राजा करवटें बदलते रहे, रात भर उनको नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठे आधी अधूरी नींद के साथ तो उनको भूखने लगी। एक दिन उन्होंने नहीं खाना खाया। धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजरता गया, उनकी भूख कम होती चली गई, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती चली गई, वो टेंशन में रहने लगे सोच सोच कर। अब ये बात सारे राज्य में फैल गई और राजमंत्री को भी पता चल गया। राजमंत्री राजपुरोहित के पास गए, कहने लगे कि आपने कहा है, आपने भविष्यवाणी की है कि हमारे राजा 30 जनवरी शाम 4 को उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ गलती हुई होगी, आप दोबारा से देखिए। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। दोबारा से राजा की कुंडली देखी और गणना करके उनको दिखाया कि देखो ये सच है, हकीकत है। अब जो मंत्री थे वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और परेशान हो गए ये सोचकर कि अब क्या किया जाए। वही राजा की जो हालत थी दिन पर दिन वो बिगड़ती चली गई। एक दिन राजा ने ऐलान किया मरने से एक दिन पहले कि मैं अपनी जनता को देखना चाहता हूँ, अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ, सबको बुलाया जाए। पूरा दरबार लगाया गया, सभी इकट्ठे हो गए, राजपुरोहित, राजमंत्री और सारी प्रजा उनके सामने थी और सभी परेशान थे। सभी को पता था कि राजा मरने वाले हैं, राजा मरने वाले हैं। तभी राजमंत्री ने तेजी से ऐलान किया कि सभी मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। सबकी तवज्जो उनकी तरफ गई, सबने देखा। उन्होंने कहा कि जो राजपुरोहित जो है इन्होंने कहा है कि हमारे राजा मरने वाले हैं। सबने कहा कि हाँ ठीक है। राजपुरोहित ने कहा कि आप देख रहे हैं उनकी क्या हालत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं गणना कभी गलत नहीं होती। उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार फिर हम सबके सामने दोबारा से कीजिए। उन्होंने फिर से राजा की कुंडली निकाली और गणना की और कहा कि देखो ये सही है, आप इनकी हालत देख सकते हो। अब राजमंत्री ने कहा कि आप अब हमें ये बताइए कि आप कितना टाइम जिएंगे, आप अपनी गणना करके हमें दिखाइए।
अब राजपुरोहित गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राजपुरोहित ने अपनी कुंडली निकाली और 15 मिनट के अंदर अंदर सभी को दिखाया कि देखो मैं अभी 76 साल और जीऊंगा। अब जो मंत्री थे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और राजपुरोहित का सर धड़ से अलग कर दिया और चिल्लाकर कहा कि देखो अभी कुछ टाइम पहले राजपुरोहित कह रहे थे कि मैं 76 साल जीऊंगा, पर ये तो 76 मिनट या 76 सेकंड भी नहीं जी पाए। राजपुरोहित झूठा था। ये बात पूरी प्रजा में फैल गई कि राजपुरोहित झूठा था, राजपुरोहित झूठा था। राजा के कानों तक ये बात गई। राजा के चेहरा खिल उठा कि राजपुरोहित झूठा था, यानी मैं मरने वाला नहीं हूँ। तभी वहां से पूरा माहौल बदल गया। तो ये होती है शब्दों की ताकत। शब्द जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं वो या तो बहुत घातक हो सकते हैं या चमत्कारी हो सकते हैं। हर शब्द एक बीज होता है, या तो नई जिंदगी दे सकता है या जिंदगी को खत्म कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता। जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर अपनी माँ को देना। वो लेटर उन्होंने अपनी माँ को दिया। उनकी माँ ने जब वो लेटर पढ़ा तो वो हंस पड़ी। वो छोटे थे, पूछा माँ इस लेटर में क्या लिखा है। उनकी माँ ने कहा कि बेटा इस लेटर में लिखा है आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत काबिल है और हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं कि हम उसकी पढ़ाई यहाँ करा सकें, तो आप अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाइए। वो छोटे थे, बहुत खुश हो गए और उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और बड़े होकर वो एक साइंटिस्ट बने। उन्हें कौन नहीं जानता। जब उनकी माँ की डेथ हो गई तो उन्होंने उसी लेटर को पढ़ा जो उनकी माँ को दिया था उनके टीचर ने। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो खत पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है। जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ रहा है उनका दिमाग नहीं बढ़ रहा और हम उसको अपने स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि हम अपने स्कूल का नाम खराब नहीं करना चाहते। आप अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाइए। अब देखिए, अगर उनकी माँ ने शब्दों को ना बदला होता, उन्होंने उनको गलत ना बताया होता, शब्द कुछ और थे लेकिन माँ ने कुछ और कहा, तो क्या वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनते। इमेजिन कीजिए एक पेशेंट जो ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डर रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, धड़कन तेज है, लेकिन जब डॉक्टर प्यार से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप सेफ हैं और मैं जानता हूँ आप स्ट्रॉन्ग हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब ठीक होगा, आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। डॉक्टर के इन पॉजिटिव शब्दों से मरीज का डर एकदम से खत्म हो जाता है। हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है क्योंकि वो डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। मरीज की बॉडी के अंदर जो हीलिंग हार्मोन है वो रिलीज होने लगते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे, उनका इम्यून सिस्टम तक को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर का इलाज दवाई से पहले शब्दों से शुरू होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव शब्द होते हैं वो बॉडी के केमिकल को चेंज करते हैं। शब्द दवाई भी बन सकते हैं और जहर भी, चुनना आपके हाथ में है। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने बचपन में पढ़ा था यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। ये शब्द उनकी जिंदगी में इतने गहरे उतर गए कि वो भारत के मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इन शब्दों ने करोड़ों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया। कबीर के दोहे हम आज भी दोहराते हैं। गांधी जी के शब्द करो या मरो, इन शब्दों ने देश में क्रांति को ला दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं, विचारों की विस्फोटक शक्ति है। मसारी मोटो, जापान के वैज्ञानिक, ने यह साबित कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि कैसे प्यार से बोले गए शब्द और नफरत से बोले गए शब्द पानी का आकार बदल सकते हैं। तो आपके और हमारे शरीर में 70% पानी होता है। अब आप ये देखिए कि दिन भर हम खुद से क्या बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, अच्छा बोलो खुद के बारे में। मजाक में भी कभी निगेटिव ना बोलें। जब आप खुद से बार बार ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बार बार खुद से बोलते हैं कि मैं वर्दी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है, तो आप सब कुछ कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें। शब्दों की बहुत ज़्यादा पावर होती है। हमेशा शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं, अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में क्या बोल रहे हैं, अपने करियर के बारे में क्या बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से आप क्या बोल रहे हैं। जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप निगेटिव बोलते हैं तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसा बोलते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपके तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आप अपने शब्दों पे, अपनी हैबिट पे ध्यान दीजिए कि मेरी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं, मेरे ऐसे कौन से शब्द और आदतें हैं जो मुझे फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आपसे कोई ये पूछता है कि आप कैसे हो, देखिए लोग 3 तरह से आंसर देते हैं जब पूछा जाता है कि कैसे हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा काम डाउन होता जा रहा है, या ये परेशानी बढ़ती जा रही है, मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। कुछ इस तरह के जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं यार बस सब ठीक है, ऐसे मुंह बना के बोलते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, एकदम फंटास्टिक, ज़बरदस्त हूँ। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह का आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके आंसर होते हैं
उनसे किसी और को फर्क नहीं पड़ता आपने अच्छा बोला है या गलत बोला है, लेकिन आपने जो बोला है आपके शब्दों से आपको ज़रूर फर्क पड़ता है, इसलिए अपने शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।